So, good morning, friends. Today we are taking the exercise of the chapter we took yesterday, at last term. और हिंदी पे आते हैं। खैर, उल्लास में हमने लिया था चैप्टर रमा की फुलवारी, पेज नंबर 73 पर था वो, है ना। तो आपको याद आ गया होगा। 73 से हम डायरेक्ट 73 पे चलते हैं। रमा की फुलवारी, खाली प्लॉट में उसने फुलवारी लगा ली थी, बकरी चढ़ गई थी पौधे। हम उसके डैडी ने क्या कर दिया था, बांस की फट्टियाँ लगा दी थी। ये देखिए फेंस लगी हुई है। फिर मामा जी आए थे, उन्होंने तारीफ़ करी थी, है ना, और शाबाशी दी थी। इस तरह से था। और ये क्वेश्चन, इसके जो शब्द अर्थ थे आपने लिख लिए थे कॉपी में। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आओ अभ्यास करें। तो निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखिए। उच्चारण मीन्स इनको प्रोनाउंस करना, है ना, प्रोनाउंसिएशन। पुनः मीन्स दोबारा, रिपीट। तो कूड़ा, कूड़ा बोलना भी है, ओके, ऐसा केवल लिखना नहीं है, बोलना, उच्चारण मस्ट है। कूड़ा। शौक, गड्ढा, पत्ती, डंठल। ठीक है, तो ये तो आप लिख ही लेंगे और बुक में ही लिखना होता है। आप क्वेश्चन आंसर आ गए। तो ये 5 क्वेश्चन है छोटे छोटे से। देखिए मैंने पहले से रेडी कर लिए बोर्ड पर। इनको देखते हैं सबसे पहले। गैलरी पे चलेंगे। यस, ये रहा हमारा बोर्ड। ये वाली पिक्चर ज़्यादा से, ये ज़्यादा अच्छी है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्या पढ़ना है आपको। रमा को किस चीज़ का शौक था। रमा को बागवानी का शौक था। आपको क्वेश्चन आंसर दोनों लिखने होते हैं, मैंने तो बोर्ड पे केवल आंसर्स लिखे हैं, राइट। नेक्स्ट, रमा के पौधे को कौन चर गया। रमा के पौधे को बकरी चर गई। ओके, अब मैंने एक बार पहले भी बताया था, ग्रामर का पार्ट बता रहा हूँ। गई, गई को ई की मात्रा भी लिख दिया जाता है ना। ग और ई, बड़ी ई मात्रा नहीं, सॉरी, डायरेक्ट बड़ी ई। गई, तो वो वाला गई सही नहीं माना जाता। गई ये वाला सही माना जाएगा। कहाँ कहाँ ऐसे, क्या कई वक्त कई जगह ई ही सही मानी जाती है। जैसे कि कोई, कोई आ रहा था, तो वहाँ पे या पे ई की मात्रा नहीं आएगी, डायरेक्ट ई आएगा, बड़ा ई, कोई आ रहा है। ओके, तो कैसे पता लगाएंगे, वैसे तो मुझे ध्यान आ रहा, मैंने एक बार बताया था। इसका तरीका ये है, उसका हम लिंग बदल के देख लेंगे। अगर बकरी की जगह बकरा होता तो बकरा चर गया, तो यहाँ पर आपको या और आ का मात्रा लगानी पड़ती ना। यहाँ बड़ा आ सीधा लगाते, नहीं लगाते। इसीलिए ऐसे शब्दों में बड़ा आ सीधा नहीं लगाया जिनमें या लगेगा ही, वहाँ पर या ही लगेगा और ई की मात्रा लगेगी। लेकिन कोई आ रहा था, कोई में इसको आप बदल ही नहीं सकते, उसमें लिंग नहीं बदल सकते उसका, ठीक है। या अगर आप चाहो भी तो कोई आ रही थी, राइट। तो ये कोई वर्ड तो वो ही रहा, कोई या कोया इस तरह से नहीं हुआ। तो ऐसे में आपको ई की मात्रा लगानी होती है, इसकी पहचान ऐसी है। अब हम आ रहे हैं तीसरे पर। रमा के पिताजी ने क्या किया। रमा के पिताजी ने बांस की फट्टियों से फुलवारी के चारों ओर घेरा बना दिया, फेंस बना दी, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए फिर से ग्रामर का पार्ट आ गया। ये मैंने ले लिया फट्टियों। तो 2 बार टा आ रहा है, एक टा के नीचे छोटा सा सिंबल लगा है, उसे कहते हैं हलंत। ये वो आधा टा है ना। फट्टी या पट्टी या कुछ भी इस तरह से कि हम बोलते हैं, जिस लट्ठा, तो आधा टा वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वो तो कोई बात नहीं, आप जानते हो, ग्रामर में भी पढ़ा था हमने शायद। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ छोटी ई की मात्रा की, फट्टियों, है ना। तो जो ई की मात्रा बोली जा रही है वो टा पे बोली जा रही है, दूसरे वाले टा पे। पहला वाला टा तो आधा निकल रहा, आधे का मतलब है उस पर कोई मात्रा बोली नहीं जा सकती। लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो वो जो मात्रा लगा के दिखाई गई है वो पहले वाले टा पे लगा के दिखाई गई है। ओके, ये बच्चे हमारे छोटे हैं, तो ये पेरेंट्स को ज़्यादा इस वीडियो से पता चलना चाहिए कि वो आगे आने वाले जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें और अच्छे से समझा पाएंगे। तो ऐसे में जहाँ कहीं भी आधे अक्षर के बाद फिर उसके बाद
पूरा अक्षर आ रहा है और उस पूरे अक्षर पे छोटी ई की मात्रा की ज़रूरत है, तो वो जैसे रेगुलर लगती है वैसे कभी भी नहीं लगेगी। हमेशा वो आधे वाले से पहले से शुरू हो जाएगी और दिखाई जाएगी उस पर। कभी कभी इसे आगे बढ़ाकर भी दिखा दिया जाता, लगाने शुरू तो वहीं करते हैं, इसका जो स्टिक होती है वो तो वहीं लगा लेते हैं और आगे एक स्किप करके आगे लगा के दिखा देते हैं आगे वाले टा पे, है ना। तो वैसे भी ठीक है, लेकिन शुरू पहले से ही होगी, राइट। तो ये बात और भी बाद में करेंगे और दूसरे एग्जाम्पल्स ले करके, पर यहाँ ये आ गया वर्ड तो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज खाली जमीन क्या बन गई? खाली जमीन फुलवारी बन गई। रमा को शाबाशी किसने दी? रमा को शाबाशी मामा जी ने दी, है ना। इजी है, इसे करना है आप लोगों ने। और चलते हैं वापस अपने बुक पर, नेक्स्ट पेज लेते हैं। पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, खानों में 1 2 3 आदि क्रम संख्या लिखिए। आपको खुद पढ़ना है, खुद ही करना है, ओके। इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं है। खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। खुशबू, क्यारियां, खुरपी, गड्ढा, शाबाशी, कूड़ा। ये भी आपको खुद पढ़ना है, खुद भरना है। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पौधा कौन चर गया? आपको ही करना है। रमा ने पट्टियों को किस रंग से रंग दिया? ये भी आपको करना है। और लकड़ी की पट्टी कौन लाया? ये भी आपको ही करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर पाठ्यांश से। तो ये तो पुराना ही है, लाइंस नहीं पढ़ूंगा मैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं। रमा ने पौधों को रोपने से पहले क्या किया? ये भी खुद ही करेंगे आप। और इनके तो छोटे से आंसर यहीं पे लिखना होता है, ओके। रमा ने पौधों को झरने से सींचा, सही या गलत? ये भी आप ही बताने वाले हैं। बहुवचन रूप लिखिए। क्यारियां, क्यारी का हो जाएगा क्यारियां। पौधा, पौधे, ठीक है। आप 7 नंबर पे आ जाइए सीधा। उल्टे अर्थ वाले शब्द बॉक्स से चुनकर लिखिए। साफ, उधर देखिए बॉक्स में। गंदा, सूखा, मैं नहीं बताने वाला। उजला, उजला बताता। उजले का मतलब है कि लाइट या ब्राइट कलर में, राइट। तो उसका उल्टा हो जाता है काला। जमीन, ढूंढिएगा बॉक्स में। गंदगी, ये भी आप ही ढूंढेंगे। बदबू, इसका भी अपोजिट आप ही ढूंढेंगे। बोल कर पढ़िए। आधा टा है ये, ओके। आधे टा को अकेले बोला ही नहीं जा सकता है, ओके। तो टा, टा जैसे ही मैंने टा बोला इसके पीछे आ निकल ही गया खुद, ओके। तो बोलने में तो ये पूरा ही बोला जा सकता है। अगर ये अकेला लिखा हुआ है तो की बात कर रहा हूं मैं। जब ये वर्ड्स के साथ आ जाएगा, दूसरे लेटर्स के साथ आ जाएगा, तब बोला जा सकता है। इसको सपोर्ट चाहिए आधे को हमेशा। इसके इधर या उधर ज़रूर एक पूरा वर्ण होना चाहिए, तब तो इसको बीच में से मुंह से हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज केवल आधा टा नहीं बोल सकते। हाँ, बोल सकते, जैसे मैं कहूँ इंग्लिश वर्ड में बोल रहा हूँ, जैसे ब्लेम। तो जैसे ब्लेम नहीं बोला मैंने बोला ब्लेम, तो आधा बा मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन उसे सपोर्ट मिल गया ले का, ब्लेम का ले का। दैट्स वाई आई वॉज एबल टू स्पीक आधा बा। लेकिन अगर मैं कोई बोले बस आधा बा ही बोलिए फिर चुप हो जाइए, तो बा ब ही निकलेगा, एक छोटा सा आ उसके साथ ज़रूर निकलेगा, तो वो तो पूरा बा ही होता है, ओके। तो ये भी मैं पेरेंट्स को ज़्यादा समझा रहा हूँ। आइए इनको अब बोलकर पढ़ते हैं। ये आधा टा और ठा का कॉम्बिनेशन है, अठ, ऐसे आ जाएगा इसका, ओके। गट्ठर, मट्ठा, लट्ठा, भट्ठी, चिट्ठी, मुट्ठी। इनके मीनिंग, गट्ठर क्या होता है? एक कोई पैक होता है, ओके। लकड़ियों को बांध लिया तो उसका गट्ठर कहलाएगा। मट्ठा, मट्ठा जिसे आप बटर मिल्क कहते हो, ओके। और लट्ठा, लट्ठा लकड़ी का लट्ठा भी होता है और एक तरह का कपड़ा भी होता है, लट्ठा। भट्ठी, भट्टी क्या होती है? जो चूल्हा होता है ना कुछ जलाने के लिए, ऐसे उस तरह के एक जिसमें कुछ भूनते हैं, वो भट्ठी होती है। चिट्ठी मीन्स लेटर।
जो लेटर राइटिंग वाला लेटर वो, ओके। मुट्ठी आपकी फिस्ट, ओके, मुक्का जो बना लेते हो आप। स्किल डेवलपमेंट, कुछ फूलों के नाम लिखिए। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी काम है। आजकल बच्चों को पता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। लोगोस के नाम पता है, ये एडिडास का लोगो है, ये नाइके का लोगो है, और ये इसका और ये उसका, बड़े को भी नहीं पता होते, है ना। और ये MI का लोगो है ये, और आपका फेवरेट पता है क्या है, वो मैकडोनल्ड का लोगो है, डोमिनोज का लोगो। लोगो लोगो का सबको पता है, ओके। और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन क्या नहीं पता है, नेचुरल या नेचर की बातें नहीं पता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। कुछ ऐसे फूलों के नाम लिखिए जो आपने देखे हो, और भी टफ हो जाएगा, है ना। फूल तो देखते नहीं है, सितारे तो देखते नहीं है, आजकल कार्टून और मोबाइल देखते हैं, है ना। तो ट्राई कीजिए, पहले कुछ असली देख लें उस, और वो जिसके पास है उससे उसका नाम भी पूछ लें और फिर लिखें। और ये तो यहाँ की बुक की बात है, 10 तरह के पेड़ों के नाम बता सकते हो आप जो आपके आसपास हों। इसमें ये चालाकी नहीं करनी कि जो फ्रूट खाते हो उसका बताते रहो, कि आम का पेड़, केले का पेड़, सेब का पेड़, और कौन सा फ्रूट होता है जल्दी से याद करा, इसका पेड़। ऐसी वाली नहीं, फ्रूट लेस वाले, ओके। तो मैं श्योर हूँ कि आप नहीं बता पाओगे, 10 क्या 6 भी नहीं बता पाओगे, हैं। तो देखो कितना हम कटते जा रहे हैं नेचर से। रमा से सीखो, उसने फुलवारी लगाई, ओके। तो आप भी सीखिए और करिए ना स्किल डेवलपमेंट, ओके। खेल खेल में पत्ती का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरिए। ये तो रंगों के बहुत काम करते रहते हो। तो मैं दोबारा से आप कहूँगा, नेचर में लौटिए, किसी उसमें जाइए, किसी पार्क में जाइए, किसी गार्डन में, ऑर्किड में जाइए, और देखिए बस अलग अलग पत्तियों को देखिए, उनको फील करिए, टच करिए, उनका टेक्सचर हार्ड है, सॉफ्ट है, उनकी खुशबू भी कर सकते हो आप। और थोड़ा सा नेचर में डेली जाओ, ओके। तो उसका मज़ा अलग है, पत्ती बनानी नहीं है, पत्ती को फील करना है, ओके। तो ये साइंस भी उसमें जोड़ दी मैंने, बॉटनी। उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दर्शाइए। पाठ की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस लेसन की कौन सी बात से। तो ये स्वावलोकन है, खुद का ही है मामला, इसमें खुद से देखना है, खुद से ही समझना है, खुद से ही अपने आप को आंसर करना है। तो बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना सामने वाला क्या सोचेगा, यार मुझे किस चीज़ में, मैं तो ऐसा अच्छा बताऊंगा तो शाबाशी मिलेगी, है ना, रमा के मामा की तरह। नहीं, ओरिजिनल आंसर चाहिए कि मुझे तो बकरी की एंट्री अच्छी लगी, यू कैन से दिस ऑल्सो, राइट। तो वो ओरिजिनलिटी आपको लानी है, और इसीलिए इसमें पूरी छूट मिली है आपको, राइट। पाठ पढ़ने पर यह प्रश्न मेरे मन में अब भी उठ रहा है। मेरे मन में पता है क्या उठ रहा है कि अगर मैं अपने पड़ोस में जो प्लॉट है खाली पड़ा है, अगर उस पर बागवानी शुरू करूँ तो कहीं किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए। तो आप अपने अपने लेवल का एक कोई प्रश्न अगर उठ रहा है तो उठाइए, नहीं उठ रहा है तब भी उठाइए, और सोचिए कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है किसकी, सब कुछ कुक्ड फूड की, है ना, स्पून फीडिंग, पका पकाया खाने की। ये दे दो सर, मुझे तो याद करने के लिए दे दो, मैं सुना देती हूँ, ये फालतू सोचने के जो है काम मत करो, ओके। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा अपने माइंड को भी परेशान कीजिए, ओके। पाठ से प्राप्त इस सीख को मैं अपने व्यवहार में लाना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसी जो लर्निंग हुई है मेरी, उसको मैं इम्प्लाई करना चाहता हूँ इस लेसन को पढ़ने के बाद। तो ये भी आपको सोचना है और लिखना है, ठीक है। इसमें शर्माना कुछ नहीं है कि भाई ऐसा कोई मैं सोच रहा हूँ और वो ये बात किसी और को पता लगेगी तो कैसा लगेगा। तो बस इतना ही है, और अब हम चलेंगे हमारी हिंदी ग्रामर की वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।